दिलों में तूफानों की टोली, दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब। दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हम, हमें रोको ना आज। नमस्कार, मैं ब्रिज डाला। आप सभी को सर्वप्रथम पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 जनवरी 2024 का अवसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती का अवसर है। आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में इस महान राष्ट्रभक्त, महान देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जीवन अपने आप में राष्ट्र प्रेम की अविस्मरणीय कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है और यह हमें बताता है, इनकी कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम राष्ट्र के लिए अगर करना चाहें तो चाहे हम देश के भीतर रहें या देश के बाहर घूमकर देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा को अर्पित कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन अपने आप में राष्ट्र प्रेम की अनूठी दास्तान है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है व्यक्तिगत रूप से कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 23 जनवरी 2023 ईस्वी को महान लोकतंत्र यानी अभी वर्तमान में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और गणतंत्र की जननी भारत की संसद भवन, जो कि वर्तमान में सेंट्रल हॉल यानी संविधान सदन के रूप में जाना जाता है, उसमें अपना वक्तव्य देने का अवसर मिला। उस वक्तव्य ने हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति काफी प्रेरित किया, मार्गदर्शित किया कि हम राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरे। और सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद, इनकी अगर हम चर्चा ना करें तो शायद सुभाष चंद्र बोस जी का जो व्यक्तित्व है वह अधूरा होगा। उनसे जब पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जब इस समय होते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि अगर स्वामी विवेकानंद जब होते इस समय तो मैं उनकी शरण में होता, मैं उनकी चरण में होता और शिक्षा ग्रहण करता और भारत के सुधार हेतु, भारत में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक पुनरुद्धार हेतु मैं कार्य करता होता। तो मित्रों, आज का दिन हमें प्रेरणा लेने की दिन है, आज का दिन हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का दिन है। हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से ही मेधावी थे और उन्होंने सिविल सर्विसेज, जिसको वर्तमान में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के तहत जो परीक्षाएं आयोजित होती है, उस समय आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, तो उसमें बतौर जो है वह चतुर्थ स्थान प्राप्त किए। लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि एक साथ राष्ट्र की सेवा और भारत माता की सेवा और अंग्रेजों की नौकरी नहीं की जा सकती। इस कारण से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और विदेशों में घूमकर भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के प्रति, भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति हेतु अनथक और अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों का ही जो बल था, प्रभाव था, जिसके कारण भारत जो है स्वतंत्र हुआ। यद्यपि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बीच में कई प्रकार के, आज के दौर में सोशल मीडिया के प्रभाव में कई प्रकार के विवाद चलते हैं, लेकिन दरअसल सुभाष चंद्र बोस ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का कर संबोधित किया था और महात्मा गांधी का भी उनके प्रति स्नेह बराबर मिलता था। वे दोनों जानते थे कि हमारे मार्ग अलग अलग भले हों, लेकिन हमारा मंजिल एक है और वो मंजिल क्या है? भारत की स्वाधीनता। जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपकी नजर में जो भारत का जो है सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त कौन है, तो उन्होंने पता है क्या नाम लिया? सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया था। और इस प्रकार महात्मा गांधी का स्नेह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक दूसरे से भले उनके विचार न मिलते हों, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था और उद्देश्य क्या था? भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करना। तो मित्रों, आज का अवसर हमारे लिए काफी गौरवान्वित करने वाला अवसर है, प्रेरणा लेने वाला अवसर है, क्योंकि हम जन्म जयंती मनाकर भूल जाते हैं। अगर हमें वास्तव में उनसे कुछ सीखना है तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनसे शौर्य सीख सकते हैं, बलिदान सीख सकते हैं और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा सीख सकते हैं। और यही हमारे जो राष्ट्र को और हमारे देश को विकसित भारत बनाने में अहम योगदान देगा, क्योंकि आने वाला 25 वर्ष जो है हमारे राष्ट्र के लिए अहम होने वाला है। आज हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं और उसके आगे हम चल रहे हैं। तो
तो आगे आने वाला 25 वर्ष जो है, यानी जब हम 2047 तक पहुंचेंगे, तो विकसित भारत का लक्ष्य, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह उद्घोषित किया है कि यही समय है, सही समय है, आओ हम कुछ कर दिखलाएं, आओ हम राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा निभाएं, आओ हम राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को निभाएं। तो पुनः आप सभी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि वंदन, हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद।